Even when you feel low, you can still go. पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि रैंडम नंबर का यूज कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके बाद हम फर्दर मूव ऑन किए थे बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है? ऐसा डेटा टाइप जो सिर्फ और सिर्फ दो टाइप की वैल्यू होल्ड करेगी, या तो ट्रू या फॉल्स। ये हमने देखा था। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और उसका यूज कब करते हैं और सिंटैक्स क्या होता है। देखो, हम लगाते हैं इफ और इसके बाद कंडीशन लिखते हैं। अगर वो कंडीशन ठीक होता है तो हम कोलन लगाते हैं। इसके बाद ये जो ब्लॉक होता है ना, उसमें जो लिखा होता है वो तभी चलता है जब ये इफ वाला स्टेटमेंट क्या हो। अगर हमने एल्स लिख रखा है, अगर ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, इवेल्युएट, ये फिर इवेल्युएट नहीं होगा। ठीक, इसके बाद वो डायरेक्ट किस पे जंप कर जाएगा, इस वाले पे, और इसमें कंडीशन चेकिंग नहीं होगी। अगर मल्टीपल कंडीशन लगाने, अगर ये हो, ये वैलिड हो तो ये हो, इसके बाद अगर कुछ और वैलिड हो तो ये वाला कोड चले, अगर फाइनली अगर कुछ भी वैलिड नहीं होता तो ये वाला कोड पक्का चलना चाहिए। ऐसा कुछ अगर हम इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो हमने क्या देखा था, एल्स इफ। ये कैसे होता है? पहले तो हम इफ का उपयोग करते हैं, इफ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो हम जंप करते हैं किस पे, दूसरे पे। दूसरा स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, एल इफ। एल इफ का मतलब क्या होता है, एल्स इफ। एल्स इफ नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे दो कीवर्ड का यूज होता है, एल्स इफ। ये इसी को प्रिसाइज है, एल इफ। ठीक है, फिर ये कंडीशन लिखते हैं। फिर अगर ये कंडीशन सही हुआ तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा और सीधा एस्केप आउट हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। अगर मान लो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया, तो ये वाला कोड चलेगा, प्रिंट i = 20। इसके बाद ये नहीं चलेगा, सीधा एस्केप आउट हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो इस तीनों कंडीशन में कोई सा भी ट्रू नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये वाला तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, हमने ये देखा था। इसके बाद हम कहाँ पे जंप किए थे, वाइल लूप पे। वाइल लूप कब चलता है? अगर हमको कोई टास्क रेपिटेटिव यानी कि बार बार करवाना हो, ठीक है, जब तक वो कोई कंडीशन होल्ड करे, ये क्या होता है, ये लूप में चलता है। ये हमने देख लिया था, इस पे कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे। राइट ए प्रोग्राम टू लूप, ये हमने करवाया था ना, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाना। ठीक है, तो ये फिर से आप करवा के देख लो। ठीक है, आप पूछते रहोगे डू यू एग्री या विल यू मैरी मी या वट एवर यू वांट टू लाइक। आप जो भी परफॉर्म करवाना चाहते हो वो बार बार पूछोगे लूप में। क्या, कब तक पूछोगे? जब तक ये कंडीशन क्या ना हो जाए, यस। ब्रेक में क्या होता है, अगर मान लो हमने लूप में यहाँ पे देखो, ये कंडीशन जब तक ये होल्ड करेगा तो ये तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर हम कंडीशन के अंदर हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर देते हैं। अगर i = 3 है, ब्रेक लिख दिया, तो यानी कि i जब 3 होगा ना तो ये लूप से ही बाहर आ जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यू में क्या होगा, वो ये एक बारी, ये इससे नीचे ये जब होल्ड करेगा ना तो कंटिन्यू के बाद ये वाले कोड को एक बार के लिए स्किप कर देगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से चलेगा। समझा था। इसके बाद हमने रेंज समझा था। रेंज क्या है, एक सीक्वेंस जनरेट करके देता है नंबर का। मान लो मैंने रेंज क्या लिखा, 5 लिखा, तो ये इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, 0 1 2 3 4। अगर मैं 2 पैरामीटर पास करता हूँ रेंज में, अगर मान लो मैं 5 से लेके 10 तक पास किया, तो ये क्या नंबर सीक्वेंस इसके अंदर होगा, 5 6 7 8 और 9, 10 इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो अगर मैं तीसरा पैरामीटर डालता हूँ, रेंज 1 10 और 3, तो ये क्या करेगा, हर यहाँ तक तो अपने को पता है 1 से लेके 9 तक नंबर होने चाहिए, लेकिन अब ये जो नंबर है ना उसमें 3 का इंक्रीमेंट होगा। पहला नंबर आ गया, इसके बाद +3 करो, इसमें क्या आया, 4, है ना। पहला नंबर ऐसा का ऐसा, दूसरा नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, तीसरा नंबर 4 + 3 क्या होगा, 7 होगा। इसके बाद 7 + 3 10 होता है, तो 10 तो रेंज से बाहर है, सिर्फ 9 तक के नंबर लेने हैं। तो यानी कि क्या फाइनली इसका कंक्लूजन बनेगा 1 4 और 7। और इसी को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ फॉर लूप से, फॉर आइटम ITEM आइटम इन का मतलब सीक्वेंस में। सीक्वेंस कौन से सीक्वेंस, रेंज क्या मैंने दिया था, 1 10 और
3 ये दिया था ना। इसके बाद क्या लगाना है, कोलन। कोलन से क्या होता है, ब्लॉक बन जाता है। इसके बाद हम थोड़ा इंडेंट करते हैं कोड को। इसके बाद यहाँ से लिखते हैं, मैं बोला प्रिंट क्या आइटम, ये क्या प्रिंट करवाएगा, ये क्या प्रिंट करवाना चाहिए, 1 प्लस 3 क्या होता है, 4 होता है। 4 प्लस 3 क्या होता है, 7 होता है। 7 प्लस 3 होता है 10, लेकिन 10 आउट ऑफ रेंज है, ये 3 इस रेंज के अंदर। तो ये फॉर लूप का इस्तेमाल क्यों करते थे, मान लो हम सीक्वेंस में है ना, ये कोई सीक्वेंस है, उसके हर एक वेरिएबल को मैं क्या रेफरेंस करके बोल रहा हूँ, उसका नाम मैं आइटम दे दे रहा हूँ। अगर सीक्वेंस S1 है, S1 इक्वल्स रैम है मान लो, ठीक है, रैम, तो मैं क्या करूँगा, अब S1 यहाँ सीक्वेंस को काट के S1 डाल दिया, और अब ये प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा, पहली बार इसके लिए चलेगा R के लिए, इसके बाद A के लिए, इसके बाद M के लिए, ठीक है। उसमें 3 नंबर इनपुट लेके मेरे को सबसे ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करवा देना, ठीक है। मैं कहता हूँ A इंट इसके बाद क्या लूँगा, इनपुट, ठीक। इनपुट में फर्स्ट नंबर एंटर करेगा बंदा, ठीक है। इसके बाद मैं इसी को ऐसे करूँगा कॉपी, ठीक है। फर्स्ट नंबर ले लिया हमने, सेकंड ले लिया, थर्ड ले लिया। अब मेरे को है ना, इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, मेरे को वो प्रिंट करवाना है। तो कोड खुद से करके देखो यार कैसे करेंगे। तो अगर नहीं हो पाया तो फिर इधर कंटिन्यू करना, ठीक है। आई होप कि आपने किया होगा, नहीं किया तो यार बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो चलो मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा, इफ वाला कंडीशन लगाऊंगा, और मैं पहले क्या चेक करूँगा, क्या A ग्रेटर देन है B से, ठीक है। अगर मान लो A ग्रेटर देन है B से, तो क्या बात हुई, A ग्रेटर देन है B से, तो यानी कि A बड़ा है B से। तो आप फर्दर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और कंडीशन लगाऊंगा। अगर अब अपने पास पता लग गया, अगर A बड़ा है B से, तो यानी A अगर C से बड़ा हुआ तो C सबसे बड़ा हो जाएगा ना। अगर A ग्रेटर देन है C से, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट C, यानी कि C क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर है। अगर मान लो यही इस कंडीशन से क्या पता लगा, A बड़ा है, अगर A ये नहीं वैलिड हुआ तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, A ग्रेट, ये तो यहाँ पे A आएगा ना। अगर A बड़ा है C से, तो यानी कि A B से भी बड़ा है, A C से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, A हो गया। अगर मान लो A B से तो बड़ा है, लेकिन ये कंडीशन इनवैलिड हो जा रहा है, तो कौन सा बड़ा होगा, फिर कौन सा आ जाएगा, प्रिंट C, ठीक है। इतना समझ आया होगा। अब मान लो ये अगर A जो है B से बड़ा नहीं है, तो यानी कि बड़ा कौन है, B है, ठीक है। बड़ा कौन है, B है। तो मैं क्या करूँगा, इफ, तो ये वाला कंडीशन चलेगा। एल्स के अंदर मैं बोलूँगा क्या, अगर B C से बड़ा है, ठीक, तो प्रिंट क्या कर दे भाई, देखो ये है ना, अगर सिंगल स्टेटमेंट लिखवाना हो ना, तो हम उसी लाइन में लिख सकते हैं, जैसे ये लिखना और ये लिखना बात बराबर है। इसको ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात बराबर है, क्योंकि हम सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, ब्लॉक एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या बोला, इफ़, ऐसे तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। तो लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, अगर एक ही कंडीशन है, एक ही स्टेटमेंट है। अब मैं क्या बोलूँ, B ग्रेटर देन है C से। अगर B, चलो मेरे पास 3 नंबर है, A B और C है, तो मैं क्या करा, पहले वाले में मैंने चेक किया अगर A B से बड़ा है, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, A B से बड़ा है तो बॉस कौन बन गया, A बन गया। इसके बाद मैं तीसरा नंबर कौन सा रह गया, C चेक करना रह गया, ठीक। तो अगर A C से भी बड़ा है तो कौन सा प्रिंट हो जाएगा, A सबका बाप है, यानी कि सबसे बड़ा है। अगर लेकिन ये A तो यहाँ तक आ गया, लेकिन A से बड़ा C नहीं है, तो कौन सा प्रिंट हो जाएगा, कौन सा बड़ा है फिर, C। अब मान लो ये यहाँ पे भी नहीं चला, A B से बड़ा नहीं है, तो कौन सा बड़ा हो गया फिर, अपने आप कौन सा बड़ा हो गया, B बड़ा हो गया। इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, B अगर C से बड़ा है, अगर B C से बड़ा है तो बॉस कौन है, B है। अगर B C से बड़ा नहीं है तो बॉस कौन है, फिर बॉस कौन है, हु इज द बॉस, C इज द बॉस, C प्रिंट हो जाएगा, C प्रिंट करवाना, ठीक है। तो मैंने यही यहाँ पे कोडिंग में अचीव करने की कोशिश की। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, तो चलो, अगर मैंने सबसे पहले यहाँ पे किया गया, A अगर ग्रेटर देन है B से और A C से भी ग्रेटर है, तो यानी कि सबसे बड़ा कौन है,
ए है। अगर ए बी से बड़ा है लेकिन क्या ए सी से बड़ा नहीं है, तो कौन बड़ा हो जाएगा? सी बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब अभी ए बी से भी बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन है? बी है। ठीक, बी बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा हो गया तो प्रिंट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बी सी से भी बड़ा है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नहीं तो एल्स क्या हो जाएगा? प्रिंट क्या हो जाएगा? सी बड़ा हो जाएगा। रिपीट करना, ध्यान से सुनना, पक्का समझ आएगा। इसके बाद इसे क्या करो? रन। अब ये क्या हो रहा है? अभी इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। मैं मान लो फर्स्ट नंबर कुछ भी डाल दिया, 4234 डाला हूँ। इसके बाद मैं एंटर मारता हूँ। सेकंड नंबर मैंने 5000 सेम डिजिट कर रखते हैं ताकि पता लगे, हाँ 5234 डाला है। तो थर्ड नंबर मान लो मैंने ये डाल दिया 2031। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा प्रिंट हुआ? 5334। क्या ये सही है? तो अब मैं एक और प्रोग्राम देता हूँ पिछले वाले को रिवाइज करने के लिए। अगर मान लो 1 इज ओड नंबर, ऐसे 2 इज इवन नंबर, ऐसा प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, और कहाँ तक? सारे 50 तक सीक्वेंस होना चाहिए, सारे नंबर प्रिंट होना चाहिए एक से लेके। मान लो मैंने नंबर को लिया, नंबर को असाइन कर दिया 0। ठीक है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो 1 असाइन करते हैं। 1 से कहा है ना, 1 असाइन करते हैं। अगर वाइल, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, क्या बोला? वाइल क्या नंबर लेस देन या बराबर भी है किसके? 50 के। तब क्या करना है? अगर अगर क्या अगर नंबर ओड है, ओड अगर कैसे पता करेंगे? ओड अगर 2 से डिवाइड करने पर, अगर 2 से डिवाइड करने पर नंबर क्या है, नंबर का रिमाइंडर क्या है, 2 से डिवाइड किया तो ये क्या देता है? रिमाइंडर देता है। अगर रिमाइंडर अगर 0 आता है, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर लगाया, अगर 0 आता है तो यानी कि वो क्या है? 2 से आपने डिवाइड किया किसी को, अगर वो रिमाइंडर 0 देता है तो क्या हो जाएगा? प्रिंट क्या हो जाएगा? नंबर क्या हो गया? इवन हो गया, है ना? इवन है, सही है, इतना समझ आया होगा। इवन है, ओके। EVEN क्या लिख रहे हैं? तो चलो, अगर अगर 2 से डिवाइड होने पे 0 नहीं आता तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो एल्स कंडीशन में लिखते हैं। एल्स कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कंडीशन बनेगा, या तो 2 से डिवाइड करने पर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, तो अगर 0 नहीं आया तो क्या रह गया? 1 ही रह गया। तो अब क्या प्रिंट करवाएंगे? प्रिंट क्या हो जाएगा? है, जल्दी बोलो, जल्दी। नंबर क्या है? ओड है। ठीक, क्या है? ओड। ठीक है, बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, और ओ को बड़ा ओ लिख देते हैं। तो चलो, अपना सिस्टम तैयार हो गया। लेकिन ये स्टार्टिंग में क्या बोलेगा? 3 नंबर इनपुट करने। तो इस प्रोग्राम को मैं क्या कर देता हूँ? कमेंट आउट कर दिया। अब ये चलाते हैं नंबर। अब ये 111 ही होता रहेगा। ये देखो, बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, मैं यही दिखा रहा था। अब क्या हो गया? ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, ये 1 पे ही नंबर अटक गया। अब ये, लेकिन मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया ना एक भी बार। नंबर 1 है, 150 से बराबर छोटा है, तो ये वही लूप में चल रहा है। मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया। अब क्या करना पड़ेगा? नम प्लस इक्वल 1। ठीक है, इसीलिए कहते हैं वाइल लूप थोड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, थोड़ा खतरनाक होता है, पावर दोनों में सेम है, वाइल लूप में बल्कि ज़्यादा ही पावर है। ठीक है, तो चलो, अब कीवर्ड से इंटरप्ट कर दिया हमने। अब फिर से चलाते हैं प्रोग्राम को। अब देखो, अब हुआ ना, अब सही सब प्रिंट हुआ। 1 से लेके 50 तक जितने भी नंबर है सारों को बता दिया ये इवन है या ओड है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है इधर। ठीक है, तो फिर से प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं कैसा प्रिंट हुआ। इनपुट लेंगे n। अगर 1 है तो 1 स्टार प्रिंट कराएंगे फर्स्ट लाइन में, 2 है तो 2 स्टार प्रिंट करवाएंगे सेकंड लाइन में। पहले इनपुट लेंगे नंबर को दिया, इनपुट को बाद में टाइप कास्ट करना भी पड़ेगा। टाइप कास्ट किसमें? इनपुट में। ठीक है, टाइप कास्ट इंट में। और इनपुट में क्या बोलना है? तो यहाँ से जो भी इनपुट आएगा तो अब हमको उस पर प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, 4x इन क्या रेंज लिख देते हैं? रेंज
यानी कि कितने मान लो वो 10 लिखता है, ठीक है, इनपुट क्या आया 10, तो यहाँ पे भी क्या हो जाना चाहिए 10 हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, नंबर 10 बारी चलना चाहिए ना, नंबर +1 और कहाँ से चले 1 से, है ना। तो ठीक है, ये समझ आया, क्योंकि रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा, और ये नंबर लास्ट -1 तक चलता है, तो हमने +1 कर दिया, ठीक है। तो अब क्या प्रिंट करवाना, प्रिंट स्ट्रिंग, और ये कितने बार ये स्ट्रिंग होना चाहिए, कितने बार ये स्ट्रिंग होना चाहिए, अगर एक है तो एक बार ही, तो यानी कि x टाइम स्ट्रिंग होना चाहिए, दूसरी लाइन है तो 2 बार स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, स्टार के बाद स्पेस, इसके बाद मल्टीप्लाई क्या x, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्या करने वाला है, अगर मान लो 1 से स्टार्ट किया और मैंने इनपुट 5 डाला है, ठीक है, तो यानी कि ये 6 हो गया, यानी कि ये 5 तक चलेगा लूप। रेंज में कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5, तो अगर फर्स्ट बारी चलेगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, 1 टाइम्स दिस, यानी कि ये खुद होगा, इसके बाद लूप फिर से चलेगा, फिर 2 दूसरे के लिए प्रिंट करवाएगा, तो ये 2 बार ही चलेगा, ठीक है। तो इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ लाइन फॉर स्टार पिरामिड, तो मैं डालता हूँ 5 डालता हूँ, ये लो, ये 5 बार प्रिंट हो गया ना। तो नेक्स्ट टाइम रन करते हैं अब 3 के लिए, तो ये 3 के लिए प्रिंट हो गया, ठीक है। अब लेट्स रन 1 मोर टाइम 4, तो ये 4 के लिए प्रिंट हो गया, तो ये खेलते रहो 4 का 10 के 12 के लिए प्रिंट करवाते हैं, ये लोग पिरामिड बना, ट्रायंगुलर पिरामिड है ये, ठीक है। तो अब क्या, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अब नंबर वाला पिरामिड बनाना था, हाफ पिरामिड, अगर फर्स्ट लाइन है तो 1 प्रिंट होना चाहिए, सेकंड लाइन है तो 2 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कैसे अचीव होगा, किधर गया, बस इसकी जगह हमको क्या चाहिए, नंबर, है ना। नंबर चाहिए, इसको फिर स्ट्रिंग में बनाना ना, मैं क्या करूँगा, इसे घेर के इसे स्ट्रिंग बना दूंगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, स्ट्रिंग नंबर बन गया, स्ट्रिंग नंबर नहीं, नंबर जो है वो स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब वो उतने बारी मल्टीप्लाई होगा, अगर फर्स्ट लाइन में है तो ये x की वैल्यू इधर आएगी तो एक बारी प्रिंट होगा, 2 है तो 2 स्ट्रिंग 2 बारी प्रिंट होगा, लेकिन क्या करना है, फर्दर है ना, एक काम करना है, इसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, एक स्पेस, ठीक है। तो एक स्पेस के लिए मैंने ये किया है, बीच में स्पेस नहीं आएगा तो इसे कट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मैंने प्लस किया, इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या डाला, स्पेस, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, मैं इसे Ctrl+S मार दिया, अब एंटर मारता हूँ, 3 डाला, तो ये देखो क्या हुआ, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट वाला वैलिडली प्रिंट होगा, वैलिड प्रिंट होगा। अब ये अगर मैं मान लो 5 डालता हूँ तो अपना सही होगा ना प्रिंट, मैं नहीं डालता हूँ, ये हो गया, ठीक है।